हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, गोवा शिपयार्ड है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी पदों पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर का पद है एसटी में एक, स्ट्रक्चरल फिटर के हैं 34, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक्स के हैं 2, वेल्डर का है 2, वेल्डर के 12 हैं, सॉरी 3G वेल्डर के हैं आपके 10 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 16 हैं। दोस्तों, काफ़ी पद हैं ये। आपको दिखाता हूँ मैं टोटल पद कितने रहने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने टोटल किया हुआ नहीं है, पर ये 250 अबव है दोस्तों। ये पद आप लोग खुद से गिन लीजिएगा इनको, पर काफ़ी पद हैं, 250 अबव हैं ये पद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इनका। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, आप 29 मार्च 2022 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की आपकी रहने वाली है 28 अप्रैल 2022। तो दोस्तों, अब पद के अकॉर्डिंग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या इनिशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा हुआ है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, आइदर एज कंपलसरी और ऑप्शनल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देख सकते हैं, अरे इंस्टीट्यूट, या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश के साथ, या तो 1 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब दोस्तों, यहाँ यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है, मतलब या तो हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए, तो इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए कुल मिला के, और साथ में 2 साल का बस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको कोनाकानी एंड मराठी लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप प्रेफर किए जाओगे इस जॉब के लिए। और स्ट्रक्चरल फिटर, यहाँ पे देख सकते हैं, ITI होना चाहिए, साथ में NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फिटर या फिटर जनरल शीट मेटल या वर्कर ट्रेडर में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, और आपका इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिस जो NAC मांगा हुआ है यहाँ पे किसी में भी किया है, देख सकते हैं, हुआ अंडरगो NAC फ्रॉम शिपयार्ड लाइक माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, जिसकी मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, यहाँ भी काफ़ी पद खुले थे ऐसे ही, या तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में यहीं कहीं आपने अगर, या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट शिपयार्ड या नेवल वर्कशॉप में आपने अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस पद के लिए। रेफ्रिजरेशन और AC मैकेनिक का देख सकते हैं, यहाँ पे ITI होना चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपके पास क्या बोलते, ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होने वाला होना चाहिए, और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पदों की संख्या भी बताते रहता हूँ। वेल्डर के 12 पद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आपके पास ट्रेड ऑफ वेल्डर में ITI चाहिए, और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और हर पद में अप्रेंटिस मांगा ही हुआ है, तो अप्रेंटिस भी चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए। डिज़ायरेबल में अगर आपके पास ये है, अगर जो इन्होंने मांगा हुआ है, तो आप लोग प्रेफर किए जाओगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 3G वेल्डर, जो 5वां पद है इसका, 10 पद रहने वाले हैं इसमें। और दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, ITI मांगा हुआ है, और साथ में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, और वेल्डिंग में आपका वो होना चाहिए, ITI होना चाहिए। तो आप लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, तो आप लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 16 वैकेंसी है, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में, और आपके पास एक वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहने वाला है, अगर है तो आप लोग एलिजिबल हैं, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रहने वाला है। 16 वैकेंसी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की। ITI वालों के लिए काफ़ी पद हैं यहाँ पे, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी हैं, आगे बात करते हैं वीडियो में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक देख सकते हैं यहाँ पे, 10th पास होने चाहिए, ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए आपके पास, और इसमें अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी हुई है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, NAC का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पे इसके इनिशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस में देख सकते हैं आप लोग, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में, और 11 वैकेंसी है दोस्तों, काफ़ी अच्छे मौके दिए हैं इन्होंने इस बारी।
प्लम्बर देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट प्लम्बिंग में। और दोस्तों यहाँ पे भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ है NAC, तो आप लोग अप्रेंटिसिप नहीं भी है तो आप लोग एलिजिबल है, पर 2 साल का एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके 2 पद रहने वाले हैं यहाँ पे। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लाइन में। और अगर आप लोग ट्रक चलाना जानते हैं या ट्रेलर चलाना जानते हैं तो आपको इस नौकरी के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर एक वैकेंसी है दोस्तों, 10th पास होने चाहिए, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और दोस्तों इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस लाइन अगर आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अब दूसरा पद की बात करते हैं, कुक, जिसकी 4 वैकेंसी है, 10th पास होने चाहिए, 2 साल के कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट होल्डिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम आर्म्ड फोर्स कुकरी स्टेवार्ड ट्रेनिंग स्कूल एंड, मतलब आपके पास अगर यहाँ पे आपने काम किया हुआ है या एजुकेशन ली है इस रिलेटेड ट्रेड से तो आप लोग को प्रेफर किया जाएगा। अब ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, जो यहाँ पे डिग्री मांगी हुई है 1 साल के सर्टिफिकेट के साथ कंप्यूटर कोर्स के। इन केस ऑफ BCA एंड BSc कंप्यूटर सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप BCA हैं या BSc हैं तो कंप्यूटर सेपरेट सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों देख सकते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी हो, सेपरेट सर्टिफिकेट तो चलेगा। और इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए यहाँ पे जो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट है 7 वैकेंसी है। तो BCA और BSc अगर आपका कंप्यूटर में है तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना भी हो तो चलेगा, ना, कहने का मतलब ये रहा। तो अब ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस या इंटरनल ऑडिट का देख सकते हैं 4 वैकेंसी है जिसमें, तो डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का रहने वाला है। और दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहने वाला है, सब जगह वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कहीं 1 कहीं 2 साल का। अब स्टोर असिस्टेंट की बात करते हैं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई भी, अगर आपका BCA या BSc कंप्यूटर साइंस से है तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना भी हो चलेगा, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं यार्ड असिस्टेंट की, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड में हो चलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वही BCA अगर BC है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या BSc इन कंप्यूटर में कंप्यूटर है तो आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी है चलेगा, पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिस मैकेनिकल। तो दोस्तों आपके पास फुल मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है। दोस्तों ये आ गया डिप्लोमा के पद, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया, 3 साल भी होगा तो एलिजिबल हैं आप लोग। और साथ ही में दोस्तों द कैंडिडेट शुड पोजेस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉलेज टेक्निकल या इंस्टीट्यूट ITI। आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का इसी फील्ड को लेके। अब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जहाँ देख सकते हैं एक पद है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, DMLT होना चाहिए आपके पास, DMLT एक कोर्स होता है वो होना चाहिए, साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जॉब है पर डिप्लोमा मांगा हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स की 8 वैकेंसी है, 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है ये पद, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, 3 साल का भी होगा तो चलेगा दोस्तों, साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पर, टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है ये दोस्तों, ये पद भी 7 वैकेंसियाँ हैं देख सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा हो या तो 3 साल का, 2 साल मिनिमम होना ही चाहिए। और इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस ये रहा कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्स मैकेनिकल, 12 वैकेंसी। दोस्तों वैकेंसियाँ बहुत रहने वाली हैं इसमें, काफ़ी वैकेंसियाँ, काफ़ी अच्छा मौका है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को प्रीफर किया जा रहा है। और देख सकते हैं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है।
अब टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल वही है दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का 2 साल का डिप्लोमा हो या 3 साल का, आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं, और वही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए भी आगे हैं ये पद, 3 साल का भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मिनिमम 2 साल बोला हुआ है, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल वही 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है या 3 साल का हो सकता है। 21 पद रहने वाला है, मैकेनिकल वालों के काफ़ी पद हैं यहाँ पे, अभी तक शायद 30 के ऊपर चले जा चुके हैं ये पद, 30+। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहने वाला है। अगर ऑटो कैड आता है तो आपको प्रेफर किया जाएगा इस पद के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा चलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। अब टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 5 पद है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा हो, आप लोग एलिजिबल हैं, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की, जो इसमें 21 वैकेंसी है। अब यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में या तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो या 3 साल का, आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपको ऑटो कैड आता है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पे सिविल वालों की वैकेंसी भी आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं सिविल वालों की। सिविल वालों की कम है, डिप्लोमा चाहिए 2 साल का या 3 साल का होना चाहिए, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन विद बिगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैरीन कंस्ट्रक्शन कंपनीज इज इनिशियल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनी वेल्डर का है, यहाँ पे ITI मांगा हुआ है अप्रेंटिस के साथ। दोस्तों ट्रेनी जनरल फिटर यहाँ पे देख सकते हैं ITI मांगा हुआ है, फिटर ट्रेड में आप लोग एलिजिबल होंगे। अनस्किल्ड, आपने 10th पास किया हुआ हो, द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन, ITI कैंडिडेट विल बी गिव प्रेफरेंस। अगर ITI भी हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप काफ़ी पद हैं ये। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी फ़ीस और लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 29 मार्च से भर पाएंगे, और लास्ट डेट रहने वाली है 28 तारीख को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। ऐसे ही जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहें। तो दोस्तों धन्यवाद।